आरव, एक युवा इतिहासकार जो रहस्यमयी किलों और महलों पर रिसर्च करता था, उसे एक पुरानी किताब में झालगढ़ का जिक्र मिला। किताब में लिखा था, जिसने मकड़ी रानी की आंखों में देखा, वो खुद उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो अकेले ही जंगल में घुसा। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। उसके कदम जैसे जैसे महल की ओर बढ़े, हवाओं में सरसराहट तेज होती गई। जालगढ़ एक टूटा फूटा पर भव्य महल था, जिसके चारों ओर जाले फैले थे। अंदर घुसते ही उसकी सांसें रुक गईं। छत से लेकर दीवारों तक हर जगह जाले थे, लेकिन वे साधारण नहीं थे। वो धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे जिंदा हों। वह एक काले जादू की लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां एक किताब हवा में तैर रही थी। उसने किताब खोली। मकड़ी रानी एक श्रापित रानी थी, जिसे अपने ही राज्य ने धोखा दिया था। उसने काली विद्या के जरिए खुद को अमर कर लिया, और अब वो हर इंसान को मकड़ी बना देती है जो उसके जाल में फंसता है। तभी एक ठंडी फूफकार उसके पीछे आई। मकड़ी रानी वहां थी। उसका शरीर आधा इंसानी और आधा विशालकाय मकड़ी का था। उसकी 6 आंखें चमक रही थीं और बाल बिखरे हुए। उसने कहा, तू यहां क्यों आया? आरव, तुझे वो मिला जो बाकी लोगों को नहीं मिला, एक मौका। भाग जा, वरना तुझे भी जाल में बदल दूंगी। आरव ने हिम्मत करके रानी से पूछा, तुम्हें मुक्ति चाहिए या राज? रानी चौंकी। वो एक क्षण के लिए रुकी। उसकी आंखों में पीड़ा थी, वर्षों पुरानी पीड़ा। उसने बताया कि जब उसे धोखा दिया गया था, तभी से उसने खुद को श्रापित कर लिया था। लेकिन अब वो थक चुकी है। वो चाहती है कि कोई उसकी आत्मा को शांति दे। आरव ने किताब में लिखे मंत्र से उसका श्राप तोड़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा महल कांप उठा और मकड़ी रानी एक तेज रोशनी में विलीन हो गई। उसके साथ ही जाले भी गायब होने लगे। आरव बाहर आया। महल अब खंडहर नहीं, शांत स्मारक बन चुका था। एक पत्थर पर लिखा था, धन्यवाद, जिसने मुझे मेरे ही जाल से मुक्त किया। आरव ने उस महल की कहानी लिखी और उसका नाम रखा मकड़ी रानी की मुक्ति। लोग अब उस जगह को डर से नहीं, श्रद्धा से देखने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।